या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी सिंह और सबसे पहले बात करेंगे चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के एक हाथ में कमंडलू है तो दूसरे हाथ में कमल माता ने धारण कर रखा है। इसके क्या खास मायने हैं और माता ब्रह्मचारिणी को कैसे प्रसन्न करे, इसकी खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे श्रीपति डॉक्टर त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना और उर्वशी जी आपको भी। आज बात हो रही है चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के बारे में हम विधिवत बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं उर्वशी जी से। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ब्रह्मचारिणी माता जो उपासक है पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो कौन से खास मंत्र, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो माता ब्रह्मचारिणी को खुश कर सके। जी, हम सभी विषय पे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपने मंत्र की जिज्ञासा प्रकट की है। इस मंत्र से माँ के दूसरे स्वरूप की हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मंत्र है यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटे पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन भरणमिता शुभ्रवस्तोस्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपैर मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै शानेत्यम मम बसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल, तो ये खास मंत्र है माता को प्रसन्न करने का। त्रिपाठी जी, आप लगातार चैत्र नवरात्र के बारे में बताते रहे हैं। इस बार माता क्या खास संयोग लेके आई है? जो उपासक इस बार माता का स्मरण कर रहे हैं, माता को याद कर रहे हैं, या फिर जो चैत्र नवरात्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 सालों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की वजह से कई बार लोग पूजा पाठ करने मंदिरों में नहीं जा पाते थे, लेकिन अपने घरों में ही पूजा पाठ करते थे, कलश स्थापित करते थे। इस बार क्या खास मायने लेकर आई है माता? देखिए, माता का आगमन जो है वह घोड़े पर हुआ है और माता का गमन जो है भैंसे पे है। दोनों का आगमन और गमन दोनों शुभ नहीं है। तो माता के जो भी आगमन और गमन की जो सवारी है, हमारे जनमानस पे, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिकूलता न पड़े, किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो यह जो माँ है, खासकर हिंदू संवत्सर के यह दूसरे दिन की बात हो रही है, क्योंकि चैत्र नवरात्र से भी शुरू होती है। तो माता रानी की कृपा के लिए खासकर हमारे यहाँ नवरात्रि 9 दिन होता है और हमारे यहाँ ग्रह भी हैं, 9 ग्रह हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप अपने अनुसार माता रानी की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपको, जो व्यक्ति तपस्या करते हैं, जो आदमी माता के स्वरूप की पूजा पाठ करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा काम करना चाहते हैं, सत्य पथ पर चलना चाहते हैं, तो माता के इस स्वरूप की पूजा पाठ करके शुक्र के जैसा उनको लाभ देगा। और माता का यह स्वरूप निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, या जिन लोगों को भगवत प्राप्ति चाहिए, माँ का यह स्वरूप लाभ पहुँचाएगा। बिल्कुल, माँ ब्रह्मचारिणी दान की देवी है, ज्ञान की देवी है और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते रही हैं। जिस तरह से त्रिपाठी जी आपने बताया कि माता का आगमन घोड़े पर हुआ है और गमन जो है वो भैंसे पर होगा, और साल की भी शुरुआत होती है चैत्र नवरात्र से। तो ऐसे में जो जितने भी साधक है जो पूजा अर्चना करे, वो किस खास तरीके से पूजा करे ताकि जो उनका साल भर जो है, जो पूरा साल है, वो सही तरीके से बीते? जी देखिए, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। 13 अध्याय में चूंकि 9 ग्रह भी हैं और 9 नवरात्र है, 9 ग्रह वर्ष पर्यंत। देखिए, पूजा पाठ जैसे सभी लोग 30 दिन करते हैं, यह 9 दिन ही पूजा क्यों? सावन में 1 महीना ही पूजा क्यों? इसलिए जो लोग वर्किंग कल्चर में है, जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, वो लोग 30 दिन तो काम नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं लोगों के लिए 9 दिनों में माता रानी की 9 ग्रह की अनुकूलता के लिए इस नवरात्रि जो है
पूजा पाठ आराधना अभ्यर्चना करके उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो मॉल के सभी सामान को खरीद के नहीं लाते हैं, आपको जिस रूप से कबलिंग कराते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं, आपको सुख की कमी है, आप किसी प्रकार के या आपके संतान ठीक नहीं हो रहे हैं या संतान ठीक रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप विरोधी से पीड़ित हैं, तो इन 9 दिनों में अलग अलग अध्याय का पाठ करके, जैसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए माता रानी के 4th अध्याय का पाठ करें। संतान आपका अगर बिगड़ रहा हो या किसी भी प्रकार के का कष्ट हो तो 10वें अध्याय का पाठ करें। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो 11 अध्याय का पाठ करें। ऐसे सभी अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व है। तो आपको किस चीज की से आप पीड़ित हैं या आप क्या चाहते हैं, तो जो चाहते हैं वैसा संकल्पित आप पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी, जो बता रहे हैं कि चैत्र नवरात्र में माता को प्रसन्न कैसे करें, की विधि क्या है। त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे साधक भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में क्या क्या सावधानी बरते जिन्होंने कलश स्थापित किया है। जी, इस नवरात्र में, यह नवरात्र जो है अनुकूलता के लिए है, उन्नति के लिए है, और हमारे देवी और देवता जो हैं वह मंत्रों के अधीन हैं। अगर आप पूजा पाठ स्वयं करते हैं, लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह जगत जो है, यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, यह सब देवाधीनम जगत सर्वम, यह जगत जो है यह देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम तु देवता, यह जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, यह मंत्र जो है यह सभी देवताओं के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता, इसी से ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। जितना मंत्र है वो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, शुद्धता के साथ पढ़े। तो इसीलिए अगर आप घर में ब्राह्मण रख के या आचार्य रख के आप पूजा पाठ करा रहे हैं, संकल्पित करा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मंत्र जो है, मंत्र में ही प्राण है और मंत्र में ही राक्षसपन है। अगर मंत्र आपका शुद्ध नहीं है तो वो परेशानी देना शुरू करेगा। सबसे पहले सुचिता के साथ, माने शुद्धता के साथ अगर पूजा पाठ करते हैं तो हमारे देवी जो हैं, देवी देवता प्रसन्न होकर मुदित होते हैं, मतलब वो प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिष्ट जो मंत्र नहीं पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती का जो आप देखिए सप्तश्लोकी मंत्र है, आप उसका पाठ करें। कवच कीलक अर्गला का पाठ करें। देवी सूक्त का पाठ करें जो बिल्कुल सरल है। और अंत में देवी को प्रणाम करते हुए देवी स्तुति है उसका स्मरण करना, पाठ करना काफ़ी हितकारी है। देखिए हमारे और देवी और देवता जो हैं हमारे भाव में वो निहित हैं। आप पूजा करें सामग्री में नहीं। आपके पास सामग्री की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाव होना चाहिए। भगवान और माँ तो भाव के भूखे हैं, इसलिए अच्छे से शुद्धता के साथ, चूंकि आप पूजा पाठ जो करते हैं आप बिल्कुल से शुद्धता के साथ कर। लिखा है कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहिया दाजमन्वहम, मतलब जितनी आप शुचिता शुद्धता के साथ आप पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो पूजा के नियम है, प्रातः कालीन जरूर उठें। स्नान करने के बाद देवी देवताओं की मूर्ति को बिल्कुल जो पुराने जो पुष्प हैं उनको हटा के साफ सुथरा करके आप स्नान ध्यान करके और बिल्कुल बैठ के आके पूजा पाठ करें। और जो आपका संकल्पित 9 दिन का आप पाठ करें। देखिए पहले पढ़ते थे हम लोग कि हम घर जा रहे हैं, अहम गृहम के जगह पे लोग बोलता है अहम मंदिरम गच्छामि, घर को ही मंदिर कहा जाता है। आपको बाहर के मंदिर में पूजा करने की बजाय, चूंकि अभी सोशल जो है डिस्टेंस अभी भी थोड़ा बरकरार है, तो उसको कायम रखना भी जरूरी है। तो आप अपने घर में माता की प्रतिमा जरूर स्थापित करें और खासकर अपना पुष्प चढ़ाएं। क्योंकि चोरी के फूल, खरीदा हुआ फूल काम नहीं करेगा। प्रयास करें जितना कम से कम हो शुद्ध पुष्प चढ़ाएं और माँ फिर प्रसन्न होकर निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे।
बिल्कुल। तो माता ममतामयी है, करुणामयी है। अगर आपका भाव अच्छा हो तो माता की कृपा आप पे बरसेगी। त्रिपाठी जी, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बताया कि ये तमाम जो नियम है उसका पालन करते हुए जितने भी साधक है वो माता को प्रसन्न कर सकते हैं। कलश स्थापन का भी आपने नियम बताया कि इस तरह के नियम को वो अगर फॉलो करेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर ही लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ खास मंत्र जो साधक, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसमें कई सारे ऐसे भी पाठ है जो कई सारे साधक को नहीं जानकारी है कि ये पढ़ना चाहिए जिससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे कोई खास मंत्र या फिर ऐसे कोई खास पाठ जिसे पढ़ना अति आवश्यक है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, आप उसका पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। अगर दुर्गा सप्तशती का निचोड़, जैसे आप दुर्गा सप्तशती आप पुस्तक खोलेंगे वहीं पे सब श्लोक ही श्लोक है, इसका भी पाठ करने से बिल्कुल लाभ होगा। मैं मंत्र पढ़कर बताता हूँ। मंत्र जो है कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो लिख रहा पुस्तक में कि शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व काम विधायनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम मुपायम ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच श्रेणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम मया तवे स्नेहेनाप अम्बास्तुति प्रकाश्यते। इसके बाद विनियोग कर लेना है और इसके बाद का जो मंत्र है निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मंत्र है कि ओम क्लीं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। उसके बाद मंत्र है कि दुर्गे स्मृता हरस्य भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासे दारिद्र दुख भय हारणिकाय त्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। मंत्र बहुत है कि शरणागत दीनार्थ, कोई भी मंत्र आप उठा के संपुटित पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, या सब श्लोक पढ़ सकते हैं। मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशय। यह जो मंत्र सब है दुर्गा सप्तशती में अबूझ मंत्र है, मतलब इसको ज्यादा समझने और बुझने की जरूरत नहीं है। आप इसका प्रयोग करें, पूजा पाठ करें, आपकी शुद्धता के साथ पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और शुद्धता सिर्फ तन की नहीं, मन में भी शुद्धता लानी होगी, तभी माता की कृपा बरसेगी। पंडित जी, आपने बताया जिस तरीके से कि सुबह उठकर किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। निशा पूजा का भी एक खास महत्व होता है, संध्या आरती की भी एक खास महत्व होती है। ऐसे में संध्या आरती करते वक्त साधक किस तरीके से पूजा करेंगे और माता की संध्या आरती किस तरह से की जाएगी इस चैत्र नवरात्र में? इस नवरात्र में चूंकि आप जो भी संकल्पित पूजा पाठ करते हैं तो सायंकालीन लिखा है कि यह पूजनमिदम पठति प्रदूषे। खासकर एक और बात कहना चाहेंगे कि यह चैत्र नवरात्रि जो है इसमें रामनवमी भी आती है। इसी रामनवमी में निश्चित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, नवाह पारायण किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और उसके बाद नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो इनका पूजन पाठ करके, खासकर आपने प्रश्न किया कि शाम के समय सूर्यास्त जब होता है तो लिखा है कि यह पूजन अमिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। सायंकालीन रावण ने लिखा है कि सायंकालीन अगर कोई पूजा पाठ करता है, विधिवत आरती करता है, भजन करता है, तो उसके दरवाजे पे हाथी घोड़े, आज के ज़माने में जितनी उन्नति और लेविशनेस की चीज़ें हैं उनके यहाँ रहती हैं और माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा उनके साथ साथ चलती हैं। हमें जानकारी दे रहे हैं पंडित जी। एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि 9 दिन तक लगातार माता की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे जो 9 माता के 9 रूप की पूजा की जाती है, उनके रूपों को का जरा वर्णन कर दें आप और किस तरह से माता को प्रसन्न किया जाए। जी, माता जो है बिल्कुल
ब्रह्मचारिणी के रूप में, तपस्विनी के रूप में है और बिल्कुल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और आज जो है माता रानी को प्रातः कालीन जो पूजा करे, सायंकालीन जो पूजा करेगा उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर प्रातः कालीन इस मंत्र का, माँ ब्रह्मचारिणी का आप स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, आप पूजा में आप पाठ करें या आप श्रवण करें या किसी भी विधि से आप इसका आप गायन करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो प्रातः कालीन ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जरूर पाठ करें। मंत्र है कि प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभां सदरत्नवन्मकर कुण्डलहार भूषां दिव्यायुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डा शुम्भासुर प्रमुख दैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशीललीलां चण्डीं समस्तशुरमूर्तिमनेकरूपां प्रातर्भजामि महिषा प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुर्तापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परश विष्णोः। हमारे देवी और देवता तो मंत्रों के अधीन है, इसलिए कुछ भी हो मंत्र से निश्चित रूप से पूजा पाठ करें और माँ ब्रह्मचारिणी का आप आशीर्वाद लें। और जीवन में खासकर अगले वर्ष 2023 तक आप चैत्र नवरात्रि, चूंकि अगले साल ही आएगा, तो आप एक तपस्वी के रूप में, तपस्वी माँ ब्रह्मचारिणी ये संदेश देती हैं कि आप तपस्या करें, आप अच्छे से रहें, आप सादगी के साथ रहें, आपके साथ लाख लविशनेस आ जाए या आपके पास लाख आपको ऐश्वर्य आ जाए या दौलत आ जाए, आप उस अपने सामने किसी को नीचा न दिखाएं। माता के इस सादगी वाले स्वरूप को स्मरण करते हुए अपने इस वर्ष की शुरुआत करें। बिल्कुल। और पंडित जी, एक जो खास जानकारी है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, तो ऐसे में क्या शुभ मुहूर्त है माता की उपासना करने का? ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, चूंकि कलश स्थापना हो गया है, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में किए हैं, कई लोग अभिजीत मुहूर्त में किए हैं। प्रातः कालीन जो है निश्चित रूप से आपको 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आपको पूजा पाठ कर लेने चाहिए। और जैसे सूर्यास्त होता है उस समय आप जो है आरती करें, और दिन में जब आपको समय मिले तो आप अन्य पाठों को करें और दिन में थोड़ा विश्राम जरूर करें। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।